एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्पेशली अगर आप एनएओ के स्टूडेंट हैं। इस चैनल पर आपको एनएओ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आप लोग के पास एनएओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं जो भी क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करने जा रहे हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो पेपर 2 का 2020 का पेपर हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स। आपके क्वेश्चन पेपर में बस इतना ही दिया हुआ है, पर कभी भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन निकालते हैं तो किसी न किसी चीज़ के अबाउट ज़रूर निकालते हैं, चाहे वो अबाउट एक्स एक्सिस आपको दिया हो, अबाउट वाई एक्सिस दिया हो, या अबाउट अजम्पटूड दिया हो, या कुछ और दिया हो। तो यहाँ पे हम लोग अबाउट एक्स एक्सिस ले लेते हैं। आपके क्वेश्चन में ये मिसिंग था, तो देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा बनाने में। तो हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, देखते हैं सिमेट्री देखते हैं। क्या देखते हैं? सिमेट्री देखते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्री कैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देखो कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स, जिसका हम लोग यहाँ पे इवन पावर देखते हैं। सिमेट्री निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं? इवन पावर देखते हैं। यहाँ पे इवन पावर किसका है, वाई का है या एक्स का है? वाई का है। एक्स का क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर ए है प्लस जब करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब होगा। और 3 क्या इवन होता है? नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे हमारा इवन पावर किसका है? वाई का है। तो वाई का इवन पावर है, इसका मतलब है कि जो हमारा कर्व होगा वो किसके अबाउट सिमेट्री होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, कुछ इस तरह होगा। क्या होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, मतलब जितना ऊपर उतना नीचे। तो हम लोग को यहाँ से एक चीज़ तो पता चला कि हमारे कर्व के नेचर के बारे में, कि हमारा कर्व क्या होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। और वही अगर मान लेते हैं कि हमारा अगर एक्स का पावर अगर इवन होता तो क्या होता, वो जो हमारा कर्व होता वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होता, वो सिमेट्री होता। तो कुछ इस तरह वो दिखता है, या तो ऊपर से होता, नहीं तो नीचे से सिमेट्री होता। तो ये होता है सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। आप लोग को समझ में आया? आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो होता है ऑरिजिन, कि कर्व जो है हमारा वो ऑरिजिन से पास होकर जा रहा है या नहीं जा रहा है। और इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल्स 0 और वाई इक्वल्स 0 पुट करेंगे। तो जब हम लोग ये इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सो देखते हैं। तो जब x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो देखिए तो y का वैल्यू 0 पुट किए, a माइनस एक्स का वैल्यू 0 पुट किए इक्वल 0 इंटू ए प्लस 0। तो ये क्या हो गया, 0 इक्वल 0। इसका मतलब है जो हमारा कर्व है वो ऑरिजिन से होकर जा रहा है। सेकेंड चीज़ है आपका, ये थर्ड चीज़ आपका होगा हम लोग जो निकालते हैं वो है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द कर्व। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व, इंटरसेक्शन पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ कर्व। जो हमारा कर्व है वो लाइन को कितने जगह पे कट कर रहा है। तो इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग एक बार x का वैल्यू पुट करेंगे 0 इक्वेशन में, और एक बार हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में 0। तो जब x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखते हैं कि हम लोग को क्या मिलता है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर ए माइनस 0 इक्वल्स 0 इंटू ए प्लस 0। ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स 0। इसका मतलब क्या हुआ, वाई 0 आ गया।
और जब हम लोग x का वैल्यू, जब हम लोग y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। तो जब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में तो आपका क्या हो जाएगा, इधर तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल्स 0। तो ये x का वैल्यू तो एक बार 0 आएगा और एक बार x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस से आ जाएगा। इसका मतलब ये कर्व जो है आपका वो कहाँ से होके जा रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, x एक्सिस को -a0 पे कट, -a पर कट कर रहा है। तो आपका जो पॉइंट हो गया वो क्या मिल गया हम लोग को मिल गया -a0 पे कट होकर जा रहा है। तो हम लोग को एक और चीज़ पता चल गया। फर्स्ट तो ये पता चला था कि जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। सेकंड हम लोग को पता चला कि वो ऑरिजिन से होकर जाता है। थर्ड हम लोग को पता चल गया कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, -a0 पे कट कर रहा है। -a0 पे कट करने का मतलब वो कुछ इस तरह का होगा, हमारा कर्व किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा टेंजेंट एट द ऑरिजिन, टेंजेंट एज ऑरिजिन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज ऑरिजिन। तो जब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज ऑरिजिन कैसे देखते हैं, उसको करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज ऑरिजिन, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन का जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको हम लोग 0 पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा होगा, एक तो वाई स्क्वायर ए, जब इसको हम लोग पहले एक बार इसको हम लोग तोड़कर लिख देते हैं। देखिए वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इक्वस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स, जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होगा। सबको आप LHS में ले आओ, LHS में ले आओगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आप देखो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन कौन सा है आपका, लोएस्ट डिग्री टर्म एक वाई स्क्वायर ए, इसका डिग्री क्या है 2 है, इसका डिग्री क्या है 3 है, इसका डिग्री क्या है 2 है, इसका डिग्री क्या है 3 है। तो इस दोनों जो 2 वाला है इस दोनों को साथ में लिख देते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस, इसमें जब हम लोग एक्स कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा, वाई माइनस एक्स कॉमन कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 होगा। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इससे कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग को देखना है लीस्ट डिग्री टर्म, हम लोग को लीस्ट डिग्री टर्म को क्या करना है 0 से इक्वेट कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स 0। तो यहाँ से हम लोग को y क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, मान लो इसका मतलब है इस तरह से कुछ, जो हमारा टेंजेंट होगा वो किस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा, ठीक है। और इसको हम लोग कुछ इस तरह बढ़ा देते हैं दोनों साइड, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे इसका असिम्प्टोट देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका असिम्प्टोट निकालेंगे। तो असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, असिम्प्टोट निकालने के लिए द असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ y। क्या करते हैं, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ y। y का जो हायर पावर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से करेंगे। तो क्या होगा y का हायर पावर, देखिए y का यहाँ पे क्या है a माइनस एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे a माइनस एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे। और जब a माइनस एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x इक्वल्स मिल जाएगा हम लोगों को a, x इक्वल्स क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो अब आपका जो असिम्प्टोट है वो क्या है, असिम्प्टोट आपको कुछ ऐसा बनेगा, क्या हो गया, ये कितने पे है, x इक्वल्स a पे है। आप लोग को समझ में आया। तो यही आपका इतना ही जो हम यूज़ किए हैं, यही आपका कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है जो यूज़ करना था इसमें। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का कैसे निकालते हैं।
वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का जो होता है आपका एक जब हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। ये कब होता है? वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। ये क्या है हमारा? जब एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा? पाई वाई स्क्वायर डी एक्स ए टू बी। और यही अगर हम लोग को वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस निकालना होता तो क्या होता? अब कैसे कीजिए, देखिए ए टू बी, कुछ नहीं करना, वाई के जगह पे एक्स, डी एक्स के जगह पे डी आई डी वाई। ये क्या हो गया है? ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। तो हम लोग अब निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। तो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, अब हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल्स क्या होगा? इंटीग्रल। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते कि हम लोग का फिगर कैसा होना है। देखिए ये कुछ ऐसा, ये हम लोग बना लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखिए अब हम लोग को क्या आया है यहाँ पे? ये देखिए माइनस ए। सबसे पहले तो कहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया है? ये तो ऑरिजिन से होकर जाएगा, दूसरा है आपका माइनस ए जीरो कर्व का। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो, मान लीजिए ये आपका माइनस ए जीरो है, तो कर्व कुछ कैसा होगा? इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपका टेंजेंट कैसा है? एक्स इक्वस ए है और एक एक्स इक्वस माइनस ए है, तो कुछ इस तरह होगा। और जो आपका एजिम्पटोट है वो एजिम्पटोट क्या है? एक्स इक्वस ए पर है, ये है उसका, ये आपका क्या है? ए जीरो एक्स इक्वस ए। तो यही आपका क्या है? ये रिक्वायर्ड फिगर है। तो आप लोग देखो हम लोग क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है तो यही होगा ना। कहाँ से कहाँ तक का निकालेंगे हम लोग? माइनस ए से जीरो, जो हम लोग का एक्सट्रीम होगा वो क्या होगा? अपर एक्सट्रीम माइनस ए, और ये कहाँ तक जाएगा? जीरो तक जाएगा। और क्या कर लेंगे? दो गुना कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों का निकालना है। तो सॉरी यहाँ पे दो गुना नहीं करेंगे, सिर्फ क्या फॉर्मूला पे चलते हैं हम लोग। क्या है? पाई वाई स्क्वायर डी एक्स है। और हम लोग यहाँ पे देखिए अब हम लोग को इसको वाई स्क्वायर के टर्म में, अगर यहाँ से अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा आपका ए प्लस माइनस एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो हम लोग वाई स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे तो वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे वाई इक्वल्स इतना हो जाएगा, और वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स होगा आपका इंटीग्रल माइनस ए टू जीरो, पाई को बाहर निकाल दीजिए, वाई क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स डी एक्स। यही होगा आपका। अब इसको हम लोग देखिए, इसको अब हम लोग तोड़ेंगे अगर, क्या होगा? माइनस ए टू जीरो पाई ए प्लस एक्स टू ए, तो ये क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई ए माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको देखिए, अब हम लोग यहाँ पर डिवीज़न वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो जब हम लोग ए माइनस एक्स है तो इसको माइनस एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, इसको डिवीज़न से तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखिए इसको इजी बनाने के लिए हम लोग इस तरह से तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? माइनस एक्स से करेंगे तो क्या होगा? ये ए एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको भी हम लोग देखिए, इसको भी चेंज कर, जब हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी देखिए माइनस एक्स प्लस ए, और इसको कर लेते हैं, पहले हम लोग बड़े वाले डिग्री को लिखते हैं फिर छोटे वाले डिग्री का करते हैं, इससे हम लोग को आसानी होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या होगा? एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस, और ये होगा प्लस, ये क्या हो जाएगा? 2a एक्स स्क्वायर। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा? माइनस 2a एक्स से करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2a एक्स स्क्वायर माइनस 2
स्क्वायर एक्स माइनस और यहाँ प्लस, तो अब 2a स्क्वायर एक्स हो गया। और अब क्या करेंगे, 2a स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे माइनस a स्क्वायर से कर देते हैं, तो ये क्या -2a स्क्वायर से कर देते हैं, तो ये क्या होगा 2a स्क्वायर एक्स -2a क्यूब होगा माइनस अब प्लस, तो ये क्या हो जाए 2a क्यूब। अब तो नहीं हो सकता है, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं -x स्क्वायर -2ax -2a स्क्वायर प्लस 2a क्यूब बाई ए माइनस एक्स। आ गया हम लोगों का। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पाई इंटीग्रल -a to 0 -x स्क्वायर -2ax -a स्क्वायर -2a स्क्वायर प्लस 2a क्यूब बाई ए माइनस एक्स dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे और वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अब एक बार फिर से देख लेते हैं क्या करना होगा हम लोग को इसमें। सबसे पहले तो हम लोग सिमेट्री निकालेंगे। सिमेट्री के लिए क्या है, सिमेट्री के लिए आपको देखना होगा कि एक्स एक्सिस किसका पावर इवन है। अगर वाई का पावर इवन होगा तो एक्स एक्सिस के अबाउट आपका सिमेट्री होगा, अगर एक्स का पावर इवन होगा तो वाई एक्सिस के अबाउट इवन होगा। फिर हम लोग देखेंगे ऑरिजिन से होकर जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिर हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज ऑरिजिन निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग का जो इक्वेशन होगा उसमें जो लीस्ट डिग्री आपका जो टर्म होगा उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज ऑरिजिन निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग अजिम्प्टोट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे अजिम्प्टोट। अजिम्प्टोट निकालने के लिए हमारा जो हाईएस्ट पावर डिग्री होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वही आपका अजिम्प्टोट का इक्वेशन होगा। तो हम लोग को यहाँ पे जैसे x = a आया है तो यही हम लोग का अजिम्प्टोट्स को शो करता है, तो ये हमारा अजिम्प्टोट हो गया। फिर उसके बाद जब इतना हम लोग कर लेंगे उसके बाद हम लोग को फिर जब ये सब कर लेंगे तो हम लोग को एक्सट्रीम मिल जाएगा। जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स का मिला -a और 0, ये हमारा क्या एक्सट्रीम पॉइंट है। उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला में क्या है आपका, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट आपको वॉल्यूम निकालना होगा तो आपका इंटीग्रल a to b पाई वाई स्क्वायर dx हो जाएगा। अगर हम लोग को y एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो वो हो जाएगा आपका इंटीग्रल a to b पाई एक्स स्क्वायर dy हो जाएगा। और जब आप उसी पे जब आपको डाल के वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आपका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो निकल जाएगा। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि क्या है इसका। देखिए कुछ इस तरह से करेंगे, क्या है, द कर्व इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस एज, आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका फेयरली है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये क्या है, द कर्व इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस एज इन द इक्वेशन द पावर वाई इज इवन। पावर का क्या है, वाई का इवन है। द कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड कट एक्स एक्सिस एट -a0 ऑल्सो सिंस बाई पुटिंग y = 0 इन द इक्वेशन वी गेट x = 0 एंड x = -a। Equation of tangent as origin is y = ±x which is obtained by equating to 0 the lowest degree terms in the equation। ये तो मैंने आपको बताया ही है। Here y = ±x √a + x by a - x if x is greater than a। अगर a का वैल्यू, क्योंकि अगर a का वैल्यू क्या होगा, अगर x का वैल्यू a से छोटा हो जाएगा तो ए से छोटा होता चलेगा, पर ए से अगर बड़ा हो जाता है तो ये जो होगा आपका इवन हो जाएगा। इवन बोल रहे सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आ जाएगा तो अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा। असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ वाई, डैट इज यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या था, a - x = 0 होता है और x = a। तो इस तरह से जो हमारा रिक्वायर्ड कर्व कि सारे डेटा के अकॉर्डिंग हमारा ये रिक्वायर्ड कर्व क्या निकल गया, ये हमारा रिक्वायर्ड कर्व हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो देखिए पाई वाई स्क्वायर, फिर वैसे ही पुट किया, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व x × x² + y² = a x² - y² एंड इट्स असिम्प्टोट। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। तो आप लोग को असिम्प्टोट जानते हो, असिम्प्टोट का था, असिम्प्टोट एक टेंजेंट होता है जो आपका इन्फिनिट डिस्टेंस पे तो होता है पर इन्फिनिटी पे नहीं होता है।
कर्व से असिम्प्टोट का कर्व से जो आपका वो टैंजेंट का डिस्टेंस जो होगा जब जीरो हो जाता है तो वही आपका असिम्प्टोट कहलाता है। इसका मतलब कर्व जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, कर्व क्या होगा आपका, कर्व जो है आपको इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और आपका कुछ इस तरह से देखिए, ये आपका हो गया, आपका कर्व क्या है, इस तरह से कुछ। अगर मान लीजिए अगर ये कोई कर्व है आपका ऐसे जा रहा है, ये आपका टैंजेंट है, तो इस तरह से टैंजेंट जो होता है आपका, इस टैंजेंट को हम लोग असिम्प्टोट कब कहेंगे, जब ये ओरिजिन से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हो और कर्व का जो आपका ये जो कर्व है, आपका कर्व और इस टैंजेंट के बीच का जब डिस्टेंस जीरो हो जाता है तभी वो आपका क्या कहलाता है, तब वो आपका जो ये टैंजेंट है, ये टैंजेंट आपका असिम्प्टोट कहलाता है। और इस केस के लिए क्या होगा, जब x टेंड टू जीरो, ये जो आपको इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और ये तो पहले से हम लोग मान रखे हैं कि ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो जब ये दोनों, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जब जीरो हो जाए तो हम लोग इस टेंजेंट को क्या कहेंगे, असिम्प्टोट कहेंगे। तो ये असिम्प्टोट होता है। तो देख इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, यहाँ पे कर्व फिर से आपको दिया हुआ है, फिर आप देखो उसी तरह से करेंगे, हम लोग सिमेट्री देखेंगे, ऑरिजिन निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद असिम्प्टोट चेक करेंगे, और फिर पर यहाँ पे हम लोग को एरिया ऑफ लूप निकालना है और वहाँ पे वॉल्यूम था। तो बस एक पॉइंट का चेंज है और सब कुछ सेम है आपका। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है तो इस वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।